नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ए टेक में। दोस्तों आज है 22 अगस्त 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों सोशल मीडिया पर भारी विरोध होने के बाद भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन और राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा यानी नीट की तारीखों में बदलाव नहीं होगा। ये परीक्षाएं अपने नियत समय पर हो रही हैं। जेईई मेन की जो परीक्षा है वो 1 से 6 सितंबर को होगी और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने इसके आयोजन की पूरी तैयारी कर ली है। एनटीए का कहना है कि कोरोना के चलते छात्रों का साल बर्बाद नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर लगभग सभी छात्रों को जो प्रथम वरी तक का सेंटर है वो मिल गया है। 99.0% छात्रों को प्रथम वरी तक कॉलेज मिल गया है। बाकी 1% से कम लोग हैं जिनको प्रथम वरीयता का मतलब परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पर लिखा है कि नीट में 5 मौके केंद्र मतलब एक तरीके से सेंटर बदलने के लिए दिए जा चुकी हैं। 95,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इसमें अपने परीक्षा सेंटर में बदलाव भी कर दिया गया है। एडमिट कार्ड भी जल्दी डाउनलोड करवाने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा आप लोगों को। तो परीक्षा नियत समय पर हो रही है, ये बात आप समझ लीजिए। अब इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है नीट जेईई के लिए मास्क और ग्लव्स अनिवार्य। कुछ ज़रूरी गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं, आप लोग परीक्षा केंद्र में जाएं तो ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर वगैरह ये सारी चीज़ें ले जाइएगा। अगली अपडेट है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक विश्वविद्यालय में नहीं होंगे 300 से अधिक कॉलेज। आपने देखा होगा कि अभी बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कई डिस्ट्रिक्ट में उनका एक तरीके से कॉलेज हैं, संबद्ध कॉलेज हैं, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एक विश्वविद्यालय में 300 से ज़्यादा कॉलेजों को मान्यता नहीं दी जाएगी और जहां पर ऐसे कॉलेज हैं उनको समाप्त किया जाएगा, उनकी मान्यता समाप्त करके दूसरों से संबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि फिलहाल अगले 15 साल में चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह खत्म होगी संबद्धता प्रणाली। संबद्ध कॉलेजों को स्वायत्तता मानदंडों के अनुरूप तैयार करेंगे विश्वविद्यालय। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अब एक विश्वविद्यालय से 300 से अधिकतम कॉलेज ही संबद्ध हो पाएंगे और इसके लिए यूजीसी ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो शैक्षिक संस्थानों को स्वायत्तता देने का काम है उस पर तेज़ी से काम होगा। दोस्तों इससे फ़ायदा ये होगा कि जब एक विश्वविद्यालय के ऊपर बहुत सारा वर्कलोड हो जाता है तो कोई भी काम हो उसमें बहुत सारा डिले होता है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में, मूल्यांकन कराने में। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी बहुत डिले हो जाता है। इस वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। सीजीएल टीयर 3 एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। लिखा है सीजीएल टीयर 3 का रिजल्ट जल्द आने के आसार। दोस्तों इसकी परीक्षा जो हुई थी 29 दिसंबर 2019 को हुई थी और इसका जो रिजल्ट था वो 8 जून 2020 को प्रस्तावित था, लेकिन लॉकडाउन के चलते रिजल्ट नहीं आ पाया और एसएससी ने कल नोटिस जारी करके ये बात बताई है कि कोरोना के कारण सारा काम में डिले हुआ है, रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जैसी अपडेट आएगी आने वाले टाइम पर आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट है प्रवक्ता पद पर गलत चयन की, यानी जो पीजीटी भर्ती इस समय चल रही 2016 की, उसको लेकर अपडेट लिखा है चयन बोर्ड से प्रवक्ता पद पर हुआ गलत चयन। एक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इसकी शिकायत करी है और इन्होंने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को लेटर भेज करके कहा है कि इसमें एक ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसको गलत भारांक देकर के चयनित कर लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम लिखा है कि प्रतापगढ़ के डॉक्टर अनूप सिंह ने चयन बोर्ड अध्यक्ष को पत्र भेजा है कि प्रवक्ता 2016 भूगोल विषय में कमल कुमार त्रिपाठी का चयन गलत तरीके से किया गया है। उन्हें पीएचडी उपाधि का 10 अंक दिया गया है, जबकि उन्होंने 2015 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से पीएचडी करने के लिए प्रवेश लिया था। उनका शोध अभी पूरा नहीं हुआ है, इसके लिए उन्होंने विश्वविद्यालय की ओर से जो प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची है उसको भी शिकायती पत्र के साथ लगाया गया है और इस अभ्यर्थी का चयन हमीरपुर जिले में हो गया है और कारोबार ग्रहण भी करा दिया गया है। अब इससे शिकायत की गई तो चयन बोर्ड का कहना है इसमें हम जांच पड़ताल करेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर गलत चयन हो गया है। इनका कहना है कि पीएचडी में 10 नंबर का जो वेटेज मिलता है उसकी वजह से इनको
अच्छी रैंकिंग आ जाने का इनका आराम से चयन हो गया है। बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। लिखा है उच्चतर आयोग सुस्त, निदेशालय चुस्त। देख लेते हैं पूरी क्या अपडेट है। यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पुराने ढर्रे पर काम कर रहा है। आयोग की सुस्त कार्यप्रणाली की शिकायत प्रतियोगी छात्रों ने शासन से कर चुकी हैं, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। स्थिति ये है कि उच्च शिक्षा निदेशालय से असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती का विज्ञापन मिलने के 10 दिन बाद भी विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया आयोग ने अभी तक नहीं शुरू की। वहीं निदेशालय द्वितीय चरण की भर्ती का विज्ञापन तैयार करने में जुट गया है। आप लोग जानते हैं लगभग 3900 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है। उसमें से पहले चरण के 1303 पदों पर अधियाचन निदेशालय ने आयोग को भेज दिया है, लेकिन आयोग ने अभी तक इसकी प्रक्रिया भी शुरू नहीं की है, जबकि निदेशालय द्वितीय चरण के अधियाचन के काम करने के लिए शुरू कर चुका है प्रोसेस अपनी। तो कहने का मतलब ये है कि आयोग इतना सुस्त है, अभ्यर्थियों को कितना इंतजार करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आयोग की सुस्त कार्यप्रणाली को देखते हुए विज्ञापन निकालने में अभी कई दिन लग सकते हैं। देखना ये होगा विज्ञापन आता कब है। ये फिलहाल जैसी अपडेट आएगी आपको आने वाली वीडियोस में हम लोग शेयर करते रहेंगे। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा को लेकर के। लिखा है परीक्षा को 33,000 से अधिक आए आवेदन। इसकी डेट समाप्त हो चुकी है। इंटर में पहली बार एक विषय में फेल अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था और इसमें कुल मिलाकर के 35,017 छात्रों को मौका था, लेकिन इसमें से सिर्फ 17,505 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया, बाकी ने इसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। इसी तरीके से हाई स्कूल में काफ़ी सारे छात्रों को मौका मिला था, लेकिन हाई स्कूल और इंटर को मिलाकर कुल मिलाकर के 33,000 ने आवेदन किया है। परीक्षा की डेट अभी तक जारी नहीं की गई। लिखा है जल्द ही परीक्षा की डेट की घोषणा की जाएगी। तो फिलहाल जैसी अपडेट आएगी आने वाले वीडियोस में हम शेयर करेंगे। बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय और जो संबद्ध कॉलेजों में जो छात्र पढ़ रहे थे उनके बारे में। तो लिखा है कि 40,000 छात्रों को प्रोन्नत कर दिया गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। इसमें से जो छात्र प्रथम वर्ष में थे उसको द्वितीय वर्ष में भेज दिया गया, द्वितीय वर्ष वालों को तृतीय वर्ष में भेज दिया गया है और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाई जाएंगी और इनकी परीक्षाएं 8 सितंबर से 9 अक्टूबर तक कराई जाएंगी। ठीक है, तो अंतिम वर्ष के लगभग 20,000 छात्रों की परीक्षाएं करवाई जाएंगी और इसके लिए परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आपको बता दें यहाँ पर जिन छात्रों को प्रोन्नत किया गया है प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष, द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष, ये अपना अगले कक्षा की पढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा अगर स्थितियाँ सामान्य रहीं तो ठंडी की छुट्टियों में इनकी परीक्षाएं करवाई जाएंगी। ठीक है, तो आप अपने कॉलेज से संपर्क कर लें। अगर आप प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष में हैं तो अपना आगे सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में अपना एडमिशन करवा लें। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात कर लेते हैं। विज्ञापन संख्या 47 के अंतर्गत लिखा है समाजशास्त्र के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 25 से होगी। ठीक है, आप लोग जानते हैं अभी तक मोबाइल नंबर डेटा के लिए संशोधन के लिए एक ईमेल आईडी जारी की गई थी, तो अब इसमें काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 25 अगस्त से काउंसलिंग शुरू होगी। इसके लिए 24 अगस्त को डाटा लॉक किया जाएगा। 25 से 28 अगस्त तक काउंसलिंग होगी। इसमें छात्र या अभ्यर्थी अपना पसंदीदा कॉलेज का विकल्प भरेंगे। इसके बाद 29, 30 और 31 अगस्त को डाटा प्रोसेसिंग होगा और इसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा जहां पर भी कॉलेज अलॉटमेंट होगा। और यहाँ पर लिखा है कि 31 अगस्त को ही नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। तो फिलहाल ये एक अपडेट है जो भी समाजशास्त्र के अभ्यर्थी हैं। नवोदय विद्यालय की बात कर लेते हैं। नवोदय विद्यालय में जो भी छात्र 11वीं में एडमिशन करवाना चाहते हैं क्लास 11th में, उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू है। यहाँ पर देख सकते हैं 13 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू है और लास्ट डेट है 31 अगस्त 2020। इन समय पर जाकर के आप लोग वेबसाइट पर अपना आवेदन कर सकते हैं 11वीं कक्षा में एडमिशन लेने के लिए। बात कर लेते हैं वित्त विहीन विद्यालयों के बारे में। तो डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों को मानदेय देने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के मानदेय भुगतान के लिए प्रदेश सरकार ने इन विद्यालयों को एक माह की फीस लेने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार द्वारा वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों को
कोई भी मानदेय नहीं दिया जाएगा। अपने स्तर से ये लोग अपना जो विद्यालय है अपना मानदेय दें। बात कर लेते हैं 29,334 विज्ञान गणित भर्ती के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं लगी। उन्हीं याचिकाओं के मद्देनज़र यहाँ पर सरकार ने कई जिलों से इसकी सूचना मांगी है जो भी ग्रेजुएशन में प्रोफेशनल डिग्री करके इस भर्ती में शामिल हुए हैं, इस भर्ती में ज्वाइन किए हैं। यहाँ पर लिखा जो भी अभ्यर्थी आपके जिलों में प्रोफेशनल डिग्री धारक हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, उन्होंने किस सत्र में किस सेमेस्टर में विज्ञान गणित विषय पढ़ा, इसका पूरा जो उल्लेख किया जाए। इसके लिए 2 प्रारूप जारी किए गए। इस प्रारूप में आज 2 बजे तक इसमें सारी जानकारी मांगी गई है। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती की जो काउंसलिंग हुई थी 3 जून को, उसके डॉक्यूमेंट्स वापस किए जा रहे हैं। तो ये लखीमपुर खीरी की विज्ञप्ति है, 20/8 को जारी हुई है और यहाँ पर टाइम टेबल दिया गया है। 24/8 से लेकर के 27/8 तक डॉक्यूमेंट्स आपके वापस किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में आप लोग पहुंच करके अपना डॉक्यूमेंट्स वापस ले लीजिए। दूसरी अपडेट है यहाँ पर उरई को लेकर के, यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट वापस हो रहे हैं और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वापस होंगे 24 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त 2020 तक वापस किए जाएंगे। ठीक है, और अपना यहाँ पर उरई में जा करके भी आप लोग ले सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर काउंसलिंग करवाई हो। और अंत में यहाँ पर अपडेट चित्रकूट जिले को लेकर के, यहाँ पर भी 69,000 शिक्षक भर्ती के डॉक्यूमेंट्स वापस हो रहे हैं। तो जो भी छात्रों ने यहाँ पर अपना काउंसलिंग करवाई हो, इसके लिए यहाँ पर 24/8 से लेकर के 28/8 तक का समय दिया गया है। अपना डॉक्यूमेंट्स वापस ले लीजिए। ये तीनों नोटिस हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।